कालिके पापनाशिनी सर्वत्र मोक्षदा देहि नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शांति। आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति का माँ काल रात्रि के रूप में उपासना का विधान है। कहते हैं कि इस दिन आदि शक्ति की आंखें खुलती हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि को सिद्धियों की रात्रि भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य शुंभ और निशुंभ तथा रक्त बीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। तब देवी पार्वती ने दुर्गा का रूप धरकर शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकली रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। उसका अंत असंभव हो गया। तब माँ दुर्गा ने व अन्य देवियों ने मिलकर अपने तेज से माँ काल रात्रि को उत्पन्न किया। माँ काल रात्रि ने रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को ग्रहण कर लिया, जिससे फिर उसका संपूर्ण नाश हो गया। काल रात्रि नाम से ही जाहिर है कि अमावस्या की काली रात की तरह इनका रूप भयानक है। घने अंधकार की तरह एकदम काला रंग, बिखरे हुए बाल, उत्तेजित चेहरा, सांसों से निकलती अग्नि, गले में नरमुंड माला। इनके रूप से ही स्पष्ट होता है कि दुष्टों के नाश का जुनून इन पर सवार है। उनका यह भयानक रूप दुष्टों के लिए भयभीत करने वाला है, किंतु भक्तों के लिए भय मुक्त करने वाला, कल्याणकारी, शुभ है। इसीलिए इसे शुभंकारी भी कहा जाता है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली, काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है काल रात्रि। माँ काल रात्रि के 3 नेत्र प्रतीक है सृष्टि के आदि, मध्य, अंत के ज्ञान का। ये गर्दभ यानी गधा की सवारी करती है, अर्थात मूढ़मति को भी सही मार्ग पर लाने की शक्ति है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा देने का प्रतीक है और दाहिनी तरफ का नीचे वाला अभय मुद्रा में हाथ उसकी शरण में आए हुए भक्तों को निर्भय बनाने का प्रतीक। बाईं तरफ नीचे वाले हाथ में लोहे का कांटा सभी कष्टों से, दुखों से मुक्त करने का प्रतीक तथा ऊपर हाथ में खड्ग सभी बुराइयों को नष्ट करने का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इनके स्मरण मात्र से दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत सब भाग जाते हैं। माँ काल रात्रि का अनोखा और विचित्र स्वरूप आखिर हमें क्या प्रेरणा देता है? वास्तव में काल रात्रि हमारे अंदर की सामना करने की शक्ति का प्रतीक है।
सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। जैसा कि कथा में वर्णित है कि सभी देवियों ने मिलकर कालरात्रि को उत्पन्न किया था। अर्थात जब हमारे अंदर सकारात्मकता है, प्योरिटी है, लेट गो करने की पावर है, सत्यता है, एक्सेप्टेंस है, तो सामना करने की शक्ति स्वतः ही कार्य करती है। सामना किन किन बातों का करना है? जीवन में आई हुई परिस्थितियों का, जीवन में घटित सभी घटनाओं का, बुराइयों का, जो गलत है उसका सामना करना है। और सामना करना है स्वयं का, अर्थात स्वयं के स्वभाव, संस्कार, आदतों का, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वो स्वभाव, संस्कार जो हमें महसूस होता है कि ये कहीं ना कहीं मेरे जीवन की सफलता में आगे बढ़ने में बाधक है, या जो मेरे संबंधों को जोड़ने में मददगार नहीं है। वो स्वभाव, संस्कार। जो व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कारों का सामना कर सकता है, वो दुनिया की किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। सामना करना अर्थात उस समस्या को पूर्णतः समाप्त करना। हम अपनी आदतों को, संस्कारों को समूल नष्ट नहीं करते हैं, परंतु कहीं न कहीं अलबेले होकर, केयरलेस होकर, लेजी होकर चलते रहते हैं। अक्सर हम क्या कहते हैं, इतना तो चलता ही है, मैंने तो प्रयास किया ना, दूसरों से तो हम ठीक ही हैं, या क्या करें, दुनिया ही ऐसी है, या फिर समाज और परिस्थितियां ऐसी हैं। याद रखें कि एक कमी कई कमियों को जन्म देती है, इसलिए हमें उन्हें पूर्णतः नष्ट करना है। और इसी का प्रतीक माँ काली के गले में नरमुंड माला है, विजय का प्रतीक। याद रखें, एक कमी कई कमियों को जन्म देती है, इसलिए हमें उन्हें पूर्णतः नष्ट करना है। और इसी का प्रतीक माँ काली के गले में नरमुंड माला है, कमियों पर विजय पाने का प्रतीक। कथा के अनुरूप माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया, किंतु रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद पुनः एक एक असुर का निर्माण करने लगी। तब माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के रक्त को ही पी लिया, तब उसका अंत हुआ। ठीक इसी तरह सबसे मुख्य संस्कार, विकार या कमी उसे ही खत्म कर देंगे तो हमारे बाकी सब विकार या बुराइयां स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। और सबसे मुख्य संस्कार कौन सा है? सबसे मुख्य संस्कार है बॉडी कॉन्शियसनेस का, अर्थात देह अभिमान, ईगो। सबसे पहले इसे खत्म करना है। जब बॉडी कॉन्शियस ही नहीं होगा तो ईगो नहीं होगा, फिर कोई बात बुरी लगेगी ही नहीं, फीलिंग भी नहीं आएगी, गुस्सा भी नहीं आएगा, तो हम विजयी बन जाएंगे। तो सामना करने की शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। सामना करने की शक्ति को विकसित करने के लिए कुछ बातों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला है आत्मविश्वास। हमें स्वयं पर विश्वास हो। यस, आई कैन डू दिस। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझ में हिम्मत है, मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक विजेता हूँ, भगवान सदा मेरे साथ है। हम स्वयं को प्रोत्साहित करें, स्वयं का उत्साह बढ़ाएं। दूसरी बात,
जिसके बारे में हमने पिछले 6 दिनों में सुना और प्रैक्टिस भी किया, वो है सकारात्मक सोच, सकारात्मक संकल्प। संकल्प हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। संकल्प से ही सिद्धि है और साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है। जितना हमारे थॉट पॉजिटिव होंगे उतना आत्मा की पावर बढ़ेगी। इसलिए सदा सकारात्मक सोचने की आदत बना ले, चाहे स्वयं के बारे में, चाहे दूसरों के बारे में या फिर परिस्थितियों के बारे में। सदा सकारात्मक सोचें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सामना करने की शक्ति को धारण करने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता को सदा अपना साथी बना ले। कहते हैं ना कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। सर्वशक्तिवान का साथ हमें भी शक्तिवान बना देता है। यह संभव होता है राजयोग के निरंतर अभ्यास से। जब हमारा संबंध उस परम शक्ति, परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है तो हमें असंख्य प्राप्तियां होती है। जिस तरह सूर्य की रोशनी अंधकार को खत्म करती है, उसकी ऊष्मा कीटाणुओं को नष्ट करती है, जिस तरह अग्नि की तपिश सोने को शुद्ध कुंदन कर देती है, ऐसे ही परम पिता के सानिध्य में आने से आत्मा की सारी कमी कमजोरियां, संस्कार, नेगेटिविटी जलकर खत्म हो जाती है और आत्मा शुद्ध, शक्तिशाली और डिविनिटी से भरपूर हो जाती है। परमात्मा पिता स्वयं कहते हैं, तुम्हारा काम है मुझे याद करना, मेरा काम है तुम्हारे सारे काम करना। बस हम उस पर और खुद पर विश्वास करें। बहुत सुंदर बात किसी ने कही, जिंदगी जब परमात्मा पर फिदा हो जाती है तब हर मुश्किल जीवन से अपने आप विदा हो जाती है। तो आज हम ये दृढ़ व्रत ले कि सारा दिन कार्य करते हुए सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता के सानिध्य में रहेंगे, उनकी याद में रहेंगे और स्वयं को सशक्त बनाएंगे। तो कुछ पल के लिए हम अपने मन को, बुद्धि को, अपने दिल को उस परमात्मा पिता पर समर्पित करते हैं। सच्चे मन से, दिल से उन्हें याद करके उनकी छत्र छाया का अनुभव करते हैं। कुछ पल के लिए बाह्य जगत की इस दुनिया को, दुनिया की सारी बातों को, सारे संबंधों को भुलाकर केवल परमात्मा पिता को याद करती हूँ। मन में सिर्फ सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की स्मृति है। उनके दिव्य अलौकिक स्वरूप को मन और बुद्धि के द्वारा देख रही हूँ। हे मेरे परम पिता, आप सदा से मेरे थे और मेरे हैं
और मैं आपकी हूँ। जो हूँ जैसी हूँ, मैं और मेरा सर्वस्व आपका है। मैं स्वयं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ये स्मृति मुझ में स्वतः ही शक्ति का संचार करती है। हे प्यारे पिता, मैं आपकी छत्र छाया में सदैव सुरक्षित महसूस करती हूँ। आज सच्चे मन से, शुद्ध भाव से मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी याद में मगन हूँ। आपके समीप, आपके साथ हूँ और आपका साथ मुझे भी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाता है। ओ प्यारे पिता, अब मैं सिर्फ आपकी हूँ। मैं अपना सर्वस्व आपके आगे समर्पित करती हूँ। अब मेरे जीवन पथ के आप ही मार्गदर्शक हैं। इसलिए अब आपके दिखाए मार्ग पर ही चलूंगी। सदैव शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ कर्म करते हुए आपका साथ लेकर चलूंगी। अब मेरी जीवन नैया आपके हवाले है। अब मेरी जीवन की सारी चिंताएं, समस्याएं, सब कुछ आपको सौंप दिया है। अब मैं सिर्फ निश्चिंत होकर आपके बताए मार्ग पर चलूंगी। मुझे विश्वास है आप ही मेरी नैया के खेवैया है। आप ही मेरी नैया को पार लगाएंगे।
तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, चले तुम जिधर। देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर। देख दुनिया से हम हो गए